हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम जिसे ओव्यूल भी कहते हैं, और एम्ब्रियो सेक की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम जिसे ओव्यूल भी कहते हैं, और एम्ब्रियो सेक की। इसी के साथ साथ नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं पिस्टिल को। देखो, जो पिस्टिल है उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखो, जो पिस्टिल है वो दो तरह का हो सकता है, मोनोकार्पलरी एंड मल्टीकार्पलरी। अगर पिस्टिल एक ही होगा तो उसे मोनोकार्पलरी कहेंगे, और पिस्टिल एक से ज्यादा होंगे तो उसे हम बोलेंगे मल्टीकार्पलरी। ठीक है, अब देखो मल्टीकार्पलरी है ना, यानी पिस्टिल एक से ज्यादा है तो वो आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, जो पिस्टिल है, अगर पिस्टिल एक से ज्यादा है तो वो आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर पिस्टिल मल्टीकार्पलरी है मतलब एक से ज्यादा है तो क्या हो सकता है? वो आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं या फिर फ्री भी हो सकते हैं। अगर आपस में फ्यूज है तो इसे हम बोलेंगे सिनकार्पस, और अगर फ्री है तो इसे हम बोलेंगे एपोकार्पस। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो, अगर जो पिस्टिल है वो फ्री है तो उसे हम बोलेंगे एपोकार्पस, और अगर पिस्टिल है जो फ्यूज है तो इसे हम बोलेंगे सिनकार्पस। ठीक है, तो जरूर याद रखना, एपोकार्पस और सिनकार्पस को जरूर याद रखना। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल जरूर याद रखना, इनके और इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। ठीक है, देखो सिनकार्पस है उसका एग्जाम्पल होता है पेपेवर। ठीक है, सिनकार्पस का एग्जाम्पल होता है पेपेवर, और एपोकार्पस का एग्जाम्पल होता है माइचेलिया। ठीक है, आप इसे याद रखते हो एसपी। ठीक है, सिनकार्पस का हो गया पेपेवर, और एएम से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, एपोकार्पस का हो गया माइचेलिया, एपोकार्पस का हो गया माइचेलिया। ठीक है, अब देखो यार, ये जो डायग्राम है ये है पेपेवर का। आपको दिख रहा होगा जो पिस्टल है आपस में फ्यूज है यहाँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल है पेपेवर का यानी सिनकार्पस का। ठीक है, और यहाँ दिख रहा होगा आपको जो पिस्टल है वो एक दूसरे से फ्री है, तो ये एग्जाम्पल हो गया एपोकार्पस का, है ना, और इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, ये टाइप हो गया एपोकार्पस, है ना, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया क्या? माइचेलिया, इसका एग्जाम्पल हो गया माइचेलिया। ठीक है, तो यार एक बार वापस, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ जो पिस्टल है आपस में फ्यूज है। ठीक है, और ये फ्री है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे एपोकार्पस और इसको बोल देंगे सिनकार्पस। सिनकार्पस का एग्जांपल क्या होता है? एसपी यानी पेपेवर, और ये इसका होता है एएम यानी माइचेलिया। ठीक है, अब देखो यार, जो डायग्राम है पिस्टल का डायग्राम है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जो पिस्टल होते हैं उसमें तीन पार्ट होते हैं। क्या? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, तीन पार्ट है पिस्टल के, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। देखो जो स्टिग्मा होता है, यहाँ पोलन है लैंड करते हैं। ठीक है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो पोलन वहां से सेड होते हैं, और ये कहाँ लैंड करते हैं? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे क्या लैंड करते हैं? पोलन। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो पोलन है वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। ठीक है, अब देखो यार, इसके नीचे आता है स्टाइल, ये इलोंगेटेड पार्ट होता है। ठीक है, स्टाइल इलोंगेटेड पार्ट है, और इसके नीचे आता है फूला हुआ सा, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, फूला हुआ सा बल्ज जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, और इसकी जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं लोक्यूल। ठीक है, इसको बोलते हैं लोक्यूल। देखो तीन पार्ट हो गए, एक बार वापस, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। देखो जो स्टिग्मा होती है यहाँ पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। स्टाइल क्या है? एक इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है, और जो ओवेरी है वो बल्ज फूला हुआ पार्ट है। ठीक है, अब देखो ओवेरी है। ठीक है, जो ओवेरी है उसके हम अंदर के पार्ट भी देखते हैं। ठीक है, अब देखो जो ओवेरी है उसके अंदर आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हम अलग से भी देखेंगे डायग्राम में, है ना। देखो ओवेरी है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये गोल गोल सा, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, अब देखो यार, जो ओव्यूल है वही आगे जाके सीड बनाता है। ठीक है, और ओवेरी आगे जाके फ्रूट बनाती है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम बहुत डिटेल में। ठीक है, देखो जो ओव्यूल है यही आगे जाके सीड बनाता है। ठीक है, तो देखो यार, जो ओव्यूल है ओवेरी में सिंगल भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, देखो जो सिंगल होगा उसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जहां जिन फ्रूट्स में सीड एक ही होते हैं, जैसे मैंगो है उसमें एक ही सीड होता है, व्हीट में भी एक सीड होता है, पैडी में भी एक ही सीड होता है, जबकि देखो पपाया आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे सीड होते हैं। ठीक है, तो जो ओवेरी है इसमें ओव्यूल है वो भी पपाया में बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, और वाटरमेलन है वहां भी बहुत सारे सीड होते हैं, है ना, ऑर्किड में भी बहुत सारे सीड होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो ओव्यूल है
है ना, ओवेरी में जो ओव्यूल है वो सिंगल होते हैं किस किस में, मैंगो, पैडी और व्हीट में। और जो ओवेरी में ओव्यूल है वो एक से ज्यादा कहाँ होंगे, पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्किड में। ठीक है, तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो आप। और देखो यार, जो ओवेरी में ये वाला जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, देखो इसको, इस वाले पार्ट को हम एक अलग डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, देखो यार यहां आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखो यार ये ओवेरी है। ठीक है, ये ओवेरी है और ये अंदर के पार्ट है इसके। ठीक है, देखो ये तो हो गया क्या, ओव्यूल, ये तो हो गया ओव्यूल। ठीक है, और यहाँ एक पार्ट पाया जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और जो प्लेसेंटा जो है वो ओव्यूल से फनिकल एक स्टॉक होती है ना, इसको हम फनिकल कहते हैं, उसकी हेल्प से जुड़ा होता है। ठीक है, देखो एक बार वापस देखो, ये प्लेसेंटा है और ये है ओव्यूल। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा है ओव्यूल से एक स्टॉक की हेल्प से जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं फनिकल, इसको हम बोलते हैं फनिकल। ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनना। और देखो एक और बात, ठीक है, देखो जो बॉडी है ओव्यूल की, ठीक है, जो बॉडी है ओव्यूल की, है ना, फनिकल के साथ जिस रीजन में फ्यूज होती है उसको हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइलम। देखो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये ओवेरी है साहब, इसके अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, ओव्यूल एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ओव्यूल आगे जाके सीड बनाते हैं। ठीक है, तो एक कहाँ होंगे, मैंगो में, ठीक है, और गेहूं में यानी व्हीट में और पैडी में, और एक से ज्यादा कहाँ होंगे, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड में। ठीक है, अब देखो ये प्लेसेंटा है और ये जो प्लेसेंटा है ओव्यूल से एक स्टॉक की मदद से जुड़ती है जिसको हम बोलते हैं फनिकल। और ये जो फनिकल है, ठीक है, ये जो फनिकल है, जो बॉडी होती है ओव्यूल की, उसके साथ जिस रीजन में फ्यूज होता है उसको हम बोलते हैं हाइलम, उसको बोलते हैं फाइलम। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम ओव्यूल का जो डायग्राम है एनसीईआरटी में वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो जो ओव्यूल होता है उसके बाहर प्रोटेक्टिंग लेयर पाई जाती है जिसको इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, ओव्यूल है उसके बाहर प्रोटेक्टिंग लेयर पाई जाती है जिसको हम इंटेग्यूमेंट बोल रहे हैं। ये होगी आउटर इंटेग्यूमेंट और इसके अंदर होगी इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, क्या देखो इंटेग्यूमेंट है, प्रोटेक्शन दे रही है ना, ये होगी आउटर इंटेग्यूमेंट और ये होगी इनर इंटेग्यूमेंट। देखो यार जो इंटेग्यूमेंट है एक स्मॉल पोर होता है वहां एब्सेंट होती है और इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो माइक्रोपाइलर एंड क्या है, जहां इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और जनरली इसके अपोजिट क्या पाया जाता है, चेलेजल एंड, है ना, देखो चेलेजल एंड है ये, है ना, और ये क्या होता है, बेसल पार्ट होता है। ठीक है, बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का चेलेजल एंड। ठीक है, बेसल पार्ट है चेलेजल एंड और जनरली क्या है, माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, दो एंड हो गए, ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड और नीचे वाला होगा चेलेजल एंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं यार। अब देखो इंटेग्यूमेंट जो है उसके जस्ट अंदर पाई जाती है न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस क्या होती है, डिप्लॉयड सेल्स होती है, 2n, है ना, डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट है इसके अंदर पाई जा रही न्यूसेलस और सबसे अंदर पाया जाता है क्या, एम्ब्रियोसेक। देखो यार इसको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं एम्ब्रियोसेक को। ठीक है, तो देखो अंदर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियोसेक, न्यूसेलस है इसके अंदर एम्ब्रियोसेक पाया जाता है जिसको हम फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक है, न्यूसेलस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक को क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, सबसे अंदर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियोसेक, जिसको हम फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। और जो ओव्यूल है इसको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। जरूर याद रखना है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, अभी जस्ट देखेंगे इसे। अब देखो यार जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है ओव्यूल का, ये कौन सा ओव्यूल है, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। ओव्यूल है वो 180 डिग्री पे इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जनरली ओव्यूल ये एनाट्रोपस टाइप का ही पाया जाता है। ठीक है, जरूर याद रखना। तो यार कुछ इस तरह से देखो, जो ओव्यूल है ये इन्वर्ट हो गया 180 डिग्री पे। ठीक है, इस तरह का ओव्यूल होता है एनाट्रोपस टाइप का। ठीक है, अब देखो नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन है, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, तो मेगा स्पोरेंजियम हो जाएगा। ठीक है, और देखो सेम क्वेश्चन नीट 2013 में, मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं एम्ब्रियोसेक यानी फीमेल गेमेटोफाइट है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये कैसे बनती है। ठीक है, देखो अर्ली स्टेज में जो ओव्यूल है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ ये आउटर इंटेग्यूमेंट है और ये इनर इंटेग्यूमेंट है और इसके अंदर काफी सारी न्यूसेलस की सेल्स पाई जाती है। ठीक है, काफी सारी न्यूसेलस की सेल्स पाई जाती है। देखो एक बार देखो, जो ओव्यूल होता है ये आउटर इनर इंटेग्यूमेंट तो होती है, पर स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ एम्ब्रियोसेक नहीं होगा, काफी सारी न्यूसेलस की सेल्स होगी जो कि डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब देखो यार ये इतनी सारी जो डिप्लॉयड न्यूसेलस सेल्स है ना, इनमें से कोई एक
जो कि माइक्रोपाइल रीजन पे होगी वो डिफरेंशिएट हो जाती है किसमें, एमएमसी में, मेगा स्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है। एक बार वापस देखो, ये न्यूक्लियस सेल्स है बहुत सारी, इनमें से कोई एक सेल जो कि माइक्रोपाइलर रीजन में होगी वो क्या होती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। इतनी सारी सेल्स में से कोई एक जो कि माइक्रोपाइल रीजन पे है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी और बना लेगी क्या, एमएमसी, एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, और देखो ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें होता है मियोसिस, इसमें होता है मियोसिस और बन जाता है क्या, 4 मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं। लेकिन 3 है वो डिग्रेड हो जाते हैं और केवल एक ही फंक्शनल बचता है जिससे आगे जाके एम्ब्रियो सेक बनता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या हुआ, एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल थे, सेल जो थी उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ और 4 क्या बन गए, मेगा स्पोर। लेकिन 3 जो थे वो तो डिग्रेड हो गए और केवल एक ही बचा, केवल एक ही मेगा स्पोर बचा है ना, जो कि फंक्शनल था और यही आगे जाके बनाएगा एम्ब्रियो सेक। ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, यही आगे जाके बनाएगा एम्ब्रियो सेक। ठीक है, देखो यार कुछ इस तरह से होता है, ये न्यूक्लियस की सेल्स है काफी सारी चारों तरफ, और ये है एमएमसी। देखो जो एमएमसी होती है इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और इसमें प्रोमिनेंट होता है ना, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। देखो एमएमसी जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो काफी प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ये थोड़ी बड़ी भी होती है। ठीक है, ये जो सेल्स होती है एमएमसी ये थोड़ी बड़ी भी होती है। ठीक है, अब देखो यार एक बार ये डायग्राम भी देखते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, देखो होता क्या है, काफी सारी न्यूक्लियस के, एक सेकंड यार, काफी सारी न्यूक्लियस की सेल्स पाई जाती है। ठीक, काफी सारी न्यूक्लियस की सेल्स होती हैं। इनमें से क्या होता है, एक डिफरेंशिएट होगी, ये डिफरेंशिएट होगी और बना लिया एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज होती है। इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, देखो क्या क्या जो एमएमसी है ये लार्ज होती है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, और जो न्यूक्लियस है वो क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें होगा क्या, मियोसिस और बन जाएगी 4 मेगास्पोर। ठीक है, 4 मेगास्पोर बन जाएंगे, लेकिन 3 तो क्या होंगे, डिग्रेड हो जाएंगे और केवल एक ही फंक्शन रहेगा जो आगे जाके बनाएगा एम्ब्रियो सेक, ठीक है, जरूर याद रखना। अब देखो यार ये मेगास्पोर है ना, इसका डायग्राम हम यहां बना लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। अब ये क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, इसका जो न्यूक्लियस है इसमें मियोसिस होती है और 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, यहां केवल न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, यहां नई सेल नहीं बन रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो यार एक सेल थी या एक न्यूक्लियस था, डिवीजन हुआ। ठीक है, नई सेल नहीं बनी, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, आगे भी यही होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेंगे और नई सेल नहीं बनेगी। देखो नई सेल कैसे बनती है, जब न्यूक्लियस है उसके बाहर सेल वाल बन जाती है, तो क्या होता है, एक सेल बन जाती है नई, है ना। तो ये क्या है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन नई सेल वाल नहीं बन रही, मतलब नई सेल, ठीक है, नई सेल नहीं बन रही। तो हो क्या रहा है, एक ही सेल में देखो डिवाइड कर रहा है न्यूक्लियस। ठीक है, फिर एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए, फिर आगे जाके और डिवाइड किया न्यूक्लियस ने, आगे जाके 4 न्यूक्लियस हो गए, फिर आगे जाके 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। ठीक है, तो यार ये जो डिवीजन है इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। देखो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, नई सेल नहीं बनती है लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, तो एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ये जो डिवीजन है ये है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जहां क्या हो रहा है, नई सेल नहीं बन रही है लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, एक ही सेल में क्या हुआ, एक न्यूक्लियस था, अब इसी सेल में न्यूक्लियस डिवाइड किए, नई सेल नहीं बनी लेकिन, है ना, तो एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए, फिर क्या हुआ, 4 न्यूक्लियस हो गए और आगे जाके 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। देखते हैं अपन, देखो यार ये आगे जाके 8 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, अब देखो यार जो ये वाला एंड था ना, ये जो एंड था इसको हम बोल रहे थे माइक्रोपाइलर एंड, और नीचे वाला जो बेसल पार्ट था इसको हम बोलते हैं चेलेजल एंड। ठीक है, तो 4 हो गए चेलेजल एंड पे न्यूक्लियस और 4 हो गए, 4 तो हो गए चेलेजल एंड पे और 4 हो गए माइक्रोपाइलर एंड पे। अब होता क्या है, इन दो, एक न्यूक्लियस यहां से और एक न्यूक्लियस यहां से सेंटर में आ जाता है। ठीक है, देखो अब देखो एनसीईआरटी भी देख लेते हैं एक बार। ये है मेगास्पोर, इसका न्यूक्लियस था, इसने डिवाइड किया और एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए। फिर इन न्यूक्लियस ने, जो न्यूक्लियस थे, इन्होंने वापस से डिवीजन किया, एक ही सेल में 4 न्यूक्लियस हो गए, फिर वापस से डिवाइड करते हैं और एक ही सेल में 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं।
देखो ये जो डिवीजन है इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब क्या होता है, देखो ये है माइक्रोपाइलर एंड और ये चलेजल एंड, ठीक है। एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड से और एक न्यूक्लियस चलेजल एंड से सेंटर पे आ जाते हैं, मतलब सेंटर में 2 न्यूक्लियस हो गए। अब देखो माइक्रोपाइल एंड है, उसमें कितने न्यूक्लियस बचे, 3 न्यूक्लियस बच गए, क्योंकि एक सेंटर पे आ गया ना। चलेजल एंड पे भी 3 न्यूक्लियस बच जाते हैं और दो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो एक बार वापस देखो हुआ क्या, एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड से आया, एक चलेजल एंड से आया और सेंटर पे 2 न्यूक्लियस हो गए। अब देखो माइक्रोपाइल एंड पे 3 न्यूक्लियस बचे, चलेजल एंड पे भी 3 न्यूक्लियस बचे। अब क्या होगा, अब सेल बनना लगेगी, है ना, सेल फॉर्मेशन होने लगेगा, मतलब जो न्यूक्लियस है इनके बाहर, है ना, सेल वाल बनने लगेगी, है ना, न्यूक्लियस के बाहर सेल वाल बनने लगेगी। तो होता क्या है, देखो जो ये माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड है जहां क्या है 3 न्यूक्लियस है, वहां क्या है जो न्यूक्लियस है इनके बाहर सेल वाल बनने लगती है, मतलब 3 सेल फॉर्मेशन हो जाता है, 3 सेल बन जाती है। देखो एक बार वापस देखो माइक्रोपाइल एंड था, वहां कुल मिला के 3 न्यूक्लियस बचे थे, चलेजल में भी 3 बचे थे। तो माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ क्या होता है सेल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, सेल फॉर्मेशन होने लगता है और 3 सेल बन जाती है। देखो 3 कौन कौन सी सेल है, 2 तो होती है सिनर्जिड, ठीक है, ये 2 तो होगी सिनर्जिड और एक बन जाती है एक सेल, ठीक है। और इनको इन तीनों सेल को मिला के बोलते हैं हम एग एपरेटस, ठीक है, तीनों सेल को मिला के बोलते हैं एग एपरेटस। देखो एक बार वापस देखो माइक्रोपाइल एंड थे, उनके जो 3 न्यूक्लियस थे उसके बाद सेल वाल फॉर्मेशन होने लगी, मतलब 3 सेल बन गई। 3 कौन कौन सी सेल थी, 2 तो होगी सिनर्जिड्स, 2 तो होगी सिनर्जिड्स और एक होगी एग सेल, और तीनों सेल को मिला के हमने बोला एग एपरेटस। देखो एग एपरेटस में क्या क्या आता है, 2 सिनर्जिड सेल्स, ठीक है, 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल, ठीक है, एक एग सेल, ये आता है एग एपरेटस में। अब देखो बहुत ध्यान से देखो तो जो सिनर्जिड है ना, वहां क्या है एक अंगुली जैसी संरचना दिख रही है आपको, है ना, अंगुली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। देखो जो फिलीफॉर्म एपरेटस है इसका काम क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है उसको डायरेक्शन दिखाती है, ठीक है, पोलन ट्यूब है, इसको आगे भी हम देखेंगे, उसको क्या है डायरेक्शन दिखाती है फिलीफॉर्म एपरेटस। एक बार वापस देखो सिनर्जिड है ना, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जिसका काम क्या होता है जो पोलन ट्यूब है उसको डायरेक्शन दिखाती है, ठीक है। अब आगे भी देखेंगे, इसको कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। अब देखो चलेजल एंड है, वहां भी 3 न्यूक्लियस बचे हुए हैं, ठीक है, यहां भी क्या होगा सेल वॉल फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियस के बाहर और यहाँ 3 सेल बन जाएगी जिनको बोलेंगे एंटीपोडल सेल, ठीक है, 3 सेल बन जाएगी जिसे हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल। देखो जो चलेजल एंड है, ये चलेजल एंड है, यहाँ भी 3 न्यूक्लियस बचे थे, तो यहाँ भी क्या होगा सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब सेल बन जाएगी, ठीक है, और इनको हम बोलेंगे क्या, इन सेल जो बनी है इनको बोलेंगे एंटीपोडल सेल, ठीक है, जो कि होती है चलेजल एंड पे। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो अब देखो हमने यहां तक देख लिया, ठीक है। अब देखो जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस आए थे, ठीक है, इनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, जो 2 न्यूक्लियस थे सेंटर में इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ जो सेल फॉर्म होती है वो बहुत बड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, और जो सेंट्रल सेल है एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस है, जरूर याद रखना, इस सेल है जो सेंट्रल सेल है वहां 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं एक ही सेल में, ठीक है। देखो यहाँ क्या होता है, सेंटर में 2 न्यूक्लियस है, यहाँ क्या एक बहुत बड़ी सी सेल बन जाती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं पूरे को सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल में क्या पाई जाती है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती है ना, मतलब 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक ही जो सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस होंगे। अब देखो यहाँ है, आप ध्यान से देखो तो कितने न्यूक्लियस है कुल मिला के, ठीक है, 8 न्यूक्लियस है। देखो 3 तो है माइक्रोपाइलर एंड पे, 3 है चलेजल एंड पे और 2 है किस पे, न्यूक्लियस पे, तो 8 तो न्यूक्लियस हो गए। अब बहुत ध्यान से देखना सेल कितनी बनी, देखो 2 तो बन गई सिनर्जिड, एक होगी एग सेल और 3 होगी एंटीपोडल सेल और एक होगी सेंट्रल सेल, तो कुल मिला के सेल तो 7 ही बनी, ठीक है। देखो कुल मिला के सेल है वो तो 7 ही है और न्यूक्लियस है 8। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। देखो जो एम्ब्रियो सेक है, ये जो एम्ब्रियो सेक बना है, एम्ब्रियो सेक बन चुका है पूरा, इसमें देखो तो देखो सेल्स तो है कुल मिला के 7, ठीक है। देखो 3 तो होगी ये, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल, 3 होगी एंटीपोडल और एक होगी सेंट्रल सेल, मतलब 7 सेल है और न्यूक्लियस है 8। तो जो एम्ब्रियो सेक है इसको हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो ये न्यूक्लियस है इसको हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेक। तो यार इस तरह से एम्ब्रियो सेक खत्म होता है। अब देखो यार फटाफट से एम्ब्रियो सेक है उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ माइक्रोपाइलर एंड था, 4 न्यूक्लियस थे, है ना, चलेजल एंड में भी 4 न्यूक्लियस थे, एक है ना चलेजल एंड से आ गया सेंट्रल में, एक माइक्रोपाइलर एंड से आ गया। तो जो माइक्रोपाइलर एंड थे वहां बचे 3 न्यूक्लियस
और चलेजल एंड में भी 3 न्यूक्लियस बचे। अब क्या होगा, सेल वाल फॉर्मेशन होने लगी इसके बाहर, मतलब सेल बनने लगी, ठीक है। जो माइक्रोपाइल एंड था वहाँ 3 सेल बनी, 2 तो सिनर्जिड और एक सेल, ठीक है। जो सिनर्जिड थी उसमें फिलीफॉर्म अपरेटस पाया जाता है, जो क्या काम करता है, पोलन ट्यूब को डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। और जो चलेजल एंड थे वहाँ जो 3 न्यूक्लियस थे उनके बाहर भी सेल वाल बन जाती है और 3 सेल बन जाती है एंटीपोडल सेल, ठीक है। चलेजल एंड में 3 एंटीपोडल सेल होगी और सेंटर में जो 2 न्यूक्लियस थे वहाँ एक बहुत बड़ी सेल बनती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। और ये जो सेंट्रल सेल है यहाँ 2 न्यूक्लियस है, यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। और देखो यार यहाँ पूरा एम्ब्रियो सेक है, इसमें 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है, इसलिए एम्ब्रियो सेक है, इसको हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेक, ठीक है। देखो नीट 2021 का क्वेश्चन है, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक इज एट मेच्योरिटी, ठीक है। जब एम्ब्रियो सेक मेच्योर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, देखो 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और 7 सेल्स होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ही हो गया 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, ठीक है। अब देखो यार हमने देखा था, देखो क्वेश्चन देख लेते पहले, नीट 2017 क्वेश्चन है, द फंक्शनल मेगास्पोर इज इन एन एम्ब्रियो, नीट 2017 क्वेश्चन देख लेते हैं, द फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, ठीक है। तो देखो जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, हमने देखा था फंक्शनल मेगास्पोर था वो आगे जाके बना रहा था क्या, एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। देखो यहाँ हमने देखा था जो एमएमसी थी, है ना, मियोसिस हुई, 4 मेगा स्पोर बन गए, लेकिन इसमें से एक ही फंक्शनल था जो आगे जाके एम्ब्रियो सेक बना रहा था, तो क्वेश्चन यही था। अब देखो नीट 2016 क्वेश्चन है, हमको बताना कौन सा करेक्ट है, शायद है ना, कौन सा करेक्ट है ये बताना है, ठीक है। देखो एक सेल है फिलीफॉर्म अपरेटस, बिल्कुल गलत। सिनर्जिड सेल है वहाँ होते हैं एग अपरेटस, तो ठीक है। देर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, न्यूमरस नहीं, केवल 3 ही एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, रिडक्शनल डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। देखो रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस है, इसे ही कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, एमएमसी है, इसमें मियोसिस होता है, यानी रिडक्शनल डिवीजन होता है और बन जाती है 4 मेगास्पोर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यही सही हो गया। ए स्मॉल सेंट्रल सेल, नहीं स्मॉल नहीं होती, देखो सेंट्रल सेल तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो यही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो सी आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो नीट AIPMT 2011 क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म अपरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, देखो सिनर्जिड्स का होता है, बहुत ही आसान, ठीक है।